वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे 1900 से लेकर 1947 के बीच के जितने भी इवेंट्स हैं, यानी कि हम जो है वो इवेंट ईयर वाइज जो है वो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो 1498 से लेकर 1800 तक, सेकंड उसके बाद 1800 से लेकर 1900 तक, यहाँ पर जो है वो हम कवर कर चुके हैं पूरा इवेंट वाइज हिस्ट्री को। आप प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो इसमें जो है वो हमने डेली फैक्ट में लर्न विदाउट बर्डन के अंडर जो है वो इनिशिएटिव रखा है कि हम पूरे सब्जेक्ट्स को जीएस के जो है वो कवर करेंगे। पॉलिटी की क्लासेस भी जो है वो हमने जो है वो अपलोड करनी शुरू कर दी है, जिसमें जो है वो फर्स्ट क्लास जो है वो हमने ऑलरेडी रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपलोड कर दिया है। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको जो है वो हमारी नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिले और आप हमारी जो रिवीजन क्लासेज है उनको ज्वाइन कर सकें। तो शुरुआत करते हैं इवेंट्स के साथ कि 1901 से लेकर 1947 के बीच में, यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का मेन पार्ट है, उसमें जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। थोड़ी सी पृष्ठभूमि या अगर हम बात करें एक प्रीफेस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो उसमें यह है कि 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो वहाँ से लेकर 1905 की जो फेज़ है उसको कहते हैं मॉडरेट फेज़। ठीक है, ये याद रखना। दैट मीन्स वहाँ पर जो आइडियोलॉजी थी वो मॉडरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रगल चला था। इसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक इसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी, उनका जो है वो जो है वो एक तरह से जो है वो डोमिनेशन थी। देन उसके बाद 1919 से लेकर 1947 तक यहाँ पर आपको मिलेंगे गांधी जी। गांधी जी यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी। सब कुछ गांधी जी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ है कि यहाँ पर गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। गांधी जी को टेक्निक्स थी, उनका जो है वो यहाँ पर डोमिनेशन रहेगा। तो ये फेज़ जो है 1901 से लेकर 1947 तक कहीं ना कहीं दो फेजेज है, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज़ और दूसरा है गांधीयन फेज़। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इवेंट्स यहाँ पर इस तरह से बनेंगे, लाइक सूरत स्प्लिट, लखनऊ पैक्ट, दोस्ती हुई, ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप, दोस्ती, ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले क्लियर होना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट कौन थे और मॉडरेट कौन थे, या फिर गांधीयन फेज, इनके बीच में क्या लड़ाई थी, क्या सब कुछ था, आइडियोलॉजिकली क्या डिफरेंसेस थे। लड़ाई नहीं थी, आइडियोलॉजिकली इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे, तो उन्हें यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं 1901 में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, दैट इज़ योर लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे और इन्होंने जो है वो भारत में जो है वो बहुत सारे जो है वो इनिशिएटिव्स लिए रिगार्डिंग कि ब्रिटिश जो सरकार है उसके रूल को जो है वो भारत में बनाए रहे। ठीक है, और कोई भी जो लाइक एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट्स है उनको जो है वो रोका जा सके। तो 1901 में गवर्नर जो थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। पहला पॉइंट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यहाँ पर बना था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1901 में बना। देन फिरोज शाह मेहता ने जो है वो रिटायर्ड किया था पॉलिटिक्स से। फिरोज शाह मेहता जो है वो मॉडरेट लीडर थे और इन्होंने जो पॉलिटिक्स से रिटायर्ड किया था ड्यू टू बैड हेल्थ। 1901 में ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी, जिसमें इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में बात की गई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की गई है, 1901 में जो है वो ये पब्लिश हुई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये पब्लिश वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। ठीक है, दूसरा ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रखा है पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पूरी सीरीज को देखना, आपको अलॉट ऑफ क्वेश्चन ऐसे, अलॉट ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसी मिलेंगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं पेपर में, तो इसलिए साथ में लास्ट तक बने। देन उसके बाद है 1902 में अगर हम बात करें तो अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। अनुशीलन समिति सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, बंगाल में ये वर्क करी थी सीक्रेटली, यानी कि इन्होंने प्लान किया कि हम आर्म्स, हथियारों का यूज़ करके क्या करेंगे, ब्रिटिश को बाहर निकालेंगे। देन उसके बाद पुलिस कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, पुलिस कमिश्नर, और ये एंड्रू फ्रेजर के अंडर जो है वो कर्जन ने अपॉइंट किया था। यूनिवर्सिटी कमीशन यहाँ पर बना है, रेहल्ग कमीशन, और ये भी जो है वो कर्जन ने अपॉइंट किया था फॉर यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए भी कमीशन, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी कमीशन। देन उसके बाद 1903 में हुआ है सेकेंड दिल्ली दरबार। फर्स्ट दिल्ली दरबार जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो आप अपने आंसर को जरूर शेयर करें। इसके बाद 1904 में अगर हम बात करें तो अभिनव भारत बना, ये भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी। भारतीय महिला परिषद, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई रमाबाई रानडे ने। रमाबाई रानडे ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इनका मेन टारगेट था यहाँ पर कि प्रमोट करना एक तरह से वुमेन्स को, यानी कि वुमेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करना। मित्रा मेला, ये भी जो है वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, 1904 में बनी। यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत, ये यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत के लिए भेजा था कर्जन ने, जिसमें जो रिजल्ट था तिब्बत वॉर, और तिब्बत वॉर से हुई थी ट्रीटी ऑफ ल्हासा।
तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ लहासा किसके बीच में हो रखी है और ये किसका रिजल्ट था, तो एंग्लो तिब्बत वॉर का रिजल्ट था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 जो है वो यहाँ पर आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है और अभी से भी लिंकअप करता है, प्रेजेंट टाइम से भी। 1905 की अगर हम बात करें तो इंडियन हाउस बना था, श्यामा कृष्ण मुखर्जी ने बनाया था ये लंदन में। बंगाल पार्टीशन एंड पार्टीशन स्ट्रगल, बंगाल का पार्टीशन हो गया प्लस साथ में उसके बाद जो हमने पार्टीशन एंटी पार्टीशन वेव जो है वो शुरू करी। बनारस सेशन हुआ था 1905 का और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी। आपको बताना है कि ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनी थी ये किसने बनाई थी, प्लस साथ में 1905 में जो यहाँ पर सेशन हुआ है उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में बना, बिहार में आई प्रेजेंट टाइम पे। इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनी, लंदन में बनी थी ये भी। देन उसके बाद 1906 की अगर हम बात करें तो कलकत्ता सेशन, फेमस स्वराज की बात यहाँ पर की गई है और कलकत्ता सेशन को प्रेसाइड किया था दादा भाई नरोजे ने। और ऊपर अगर हम बात करें 1905 का जो बनारस सेशन था उसको प्रेसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई है। 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी शिमला डेपुटेशन के साथ। यहाँ पर जो फाउंडर्स थे वो थे आगा खान नवाब ऑफ ढाका, ठीक है, ये और एक पर्सनालिटी और है जिन्होंने ये बनाया था। देन उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल मतलब नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यहाँ पर बनी, जो किसने बनाई थी, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। युगांतर 1906 में बनाया। युगांतर भी वन ऑफ काइंड ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, सीक्रेट ग्रुप और सीक्रेट पेपर भी था। इसके बाद 1907 में फेमस सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट की कहानी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लासेस में, तो आप चेक कर सकते हैं इजीली गांधीयन वे में। गांधीयन जो फेज़ है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स में जो है वो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल कवर है, ऑलमोस्ट 1905 से लेकर 1947 तक। तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ऐसा नहीं है कोई ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30-40 मिनट्स की वीडियो होती है। तो ईजिली जो है वो अगर हम चल रहे हैं, कहीं पे वॉक कर रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम वो वीडियो को सुन सकते हैं। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था और सूरत स्प्लिट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस जो है वो मॉडरेट, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि हमारा जो है वो वे फॉलो किया जाए, मॉडरेट्स ने कहा कि नहीं हमारा वे फॉलो करना सही रहेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर सूरत स्प्लिट हुआ। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे रास बिहारी घोष। घोष और बोस में कंफ्यूज मत होना, घोष अलग है बोस अलग है। घोष जो थे वो मॉडरेट आइडियोलॉजी के थे, लेकिन जो बोस थे वो एक तरह से जो है वो रेडिकल जो है वो नेशनलिज्म में थे, यानी कि वो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में थे और एक्सट्रीमिस्ट में भी वो रिवोल्यूशनरी फॉर्म में थे। उसके बाद 1908 में अगर हम बात करें तो अरेस्ट ऑफ द तिलक, जब यहाँ से सूरत स्प्लिट के बाद तिलक को अरेस्ट कर लिया गया 6 साल के लिए। उसके बाद अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ 1908 में। अमृतसर का सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। तो देखो 1906 में बनी, 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझ आता है यहाँ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। मद्रास सेशन ऑफ INC रास बिहारी घोष वही इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। देन उसके बाद 1909 में अगर हम बात करें, एक तो सबसे पहले असेसिनेशन हुआ था किसका, LT कर्नल का, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल का, विलियम कर्जन वाइली का यहाँ पर जो है वो असेसिनेट किया था उसको। दूसरा यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था। इंडियन काउंसिल 1909 का जो एक्ट था इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन्होंने ग्रांट कर दिए थे। लाहौर सेशन हुआ था INC का, मालविया ने इसको प्रेसाइड किया था। हिंद स्वराज्य बाय गांधी यहाँ पर लिखा गया है, और नासिक कॉन्फ्रेंसी। तो देखो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो आपको नए भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो नासिक कॉन्फ्रेंसी और सीक्वेंस वाइज अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हम इजीली यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको जो है वो हेल्प करेगी। उसके बाद 1910 में अगर हम बात करें तो इंडियन प्रेस एक्ट आया था 1910 का। इलाहाबाद सेशन हुआ था, सर विलियम वेडरबर्न ने इसको प्रेसाइड किया था। और उसके बाद होम रूल लीग, इंडियन होम रूल, ये बना था 1910 में। भारत स्त्री मंडल सरला देवी चौधरानी जी ने बनाया था 1910 में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 1911 में अगर हम बात करें दिल्ली दरबार हुआ था, थर्ड दिल्ली दरबार। सेकंड हुआ था 1903 में, फर्स्ट हुआ था 1877 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया, उसको कैपिटल शिफ्ट कर दिया कलकत्ता से दिल्ली। दिल्ली जो है वो कैपिटल बना देगी। यहाँ पर कलकत्ता सेशन हुआ है जिसमें जो है वो INC के सेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। आपको बताना है कि जो वंदे मातरम है वो पहली बार कौन से सेशन में जो है वो गाया गया था। INC का जो सेशन था वो 1896 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1912 की अगर हम बात करें तो लॉ दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस, और यहाँ पर अल हिला न्यूज़पेपर जो है वो शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। साथ में एंगस्टन जो है वो कमीशन आया था सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पे। देन उसके बाद 1913 की अगर हम बात करें गदर पार्टी फॉर्मेशन, जिन्ना ने जो है वो ज्वाइन किया था यहाँ पर मुस्लिम लीग को। बॉम्बे क्रॉनिकल यहाँ पर फिरोज शाह मेहता ने जो है वो लेकर आए थे। उसके बाद 1914 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला वर्ल्ड वॉर 1 का आउटब्रेक,
यहाँ पर हुआ है। कोमागाता मारू इंसिडेंट, गदर पार्टी फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर कोमागाता मारू, ये सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद तिलक रिलीज फ्रॉम द जेल, 1908 में उनको जेल हुई थी, तो उसके बाद वो जो है वो अब रिलीज़ हो गए थे। जब वो रिलीज़ हुए थे तो उसके बाद उन्होंने जो है वो कांग्रेस में जो है वो क्या किया, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था उसको एडमिट करने की कोशिश की, बट वहाँ पर उस टाइम पे वो कामयाब नहीं हुए। हिंदू महासभा यहाँ पर बनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही हिंदू महासभा। देन उसके बाद 1915 की अगर हम बात करें कि 1915 में जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, सबसे पहले डेथ ऑफ गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 1915 में ही गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी जब भारत आते हैं तो देन उसके बाद यहाँ पर 1915 में ही जो है वो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आया है 1915। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था एसपी सिन्हा ने। तो सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है हर साल के हमने साथ में कवर किए हैं। बहुत मेहनत इसके ऊपर लगी है, तो अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और शेयर करें। 1916 में अगर हम बात करें, लखनऊ सेशन, AC मजूमदार ने इसको प्रेसाइड किया था। देन उसके बाद लखनऊ पैक्ट यहाँ पर हुआ है 1916 का। इसके बाद यहाँ पर होम रूल लीग बनी अप्रैल 1916, एक, दूसरी सितंबर 1916। पहली वाली तिलक की थी, दूसरी वाली एनी बेसेंट की थी। यहाँ पर फर्स्ट जो है वो वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो 1916 में बनाई, ये किसने बनाई, ढोंडू खेशवा खारवे ने। बनारस सेशन हुआ था, बनारस यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी थी और इसको बनाया था AB, यानी कि ये आपको जो है वो एनी बेसेंट, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, एनी बेसेंट ने जो है वो उसको बनाया था 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी को। देन उसके बाद 1917 पर हम चलते हैं, तो 1917 का इंपॉर्टेंट जो इवेंट है सबसे पहला है कलकत्ता सेशन, जिसको प्रेसाइड किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फीमेल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ INC है, फर्स्ट फीमेल यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, दैट इज एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। इसका चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर हुआ, अगस्त डिक्लेरेशन यहाँ पर है, सैडलर कमीशन यहाँ पर है, जस्टिस पार्टी, ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1917 में बनी। देन उसके बाद 1918 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर World War I का एंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर आता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण, ये तीनों गांधी जी के 3 टेस्ट है। इसके बाद स्प्रेड ऑफ, यहाँ से INC का जो है वो स्पेशल सेशन होता है और बॉम्बे में वो स्पेशल होता है, जिसका नाम था, जो हेड करते हैं इसको, सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम जो है वो प्रेसाइड करते हैं। यहाँ पर 1917 में एक इंपॉर्टेंट और भी आता है, वो आता है अगस्त डिक्लेरेशन। इसको ऐड कर लेना यहाँ पे, या से हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन। और ये अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बाद में बेस बनती है रिफॉर्म्स का। उसके बाद है 1918 की अगर हम बात करें तो World War I खत्म हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सब हम कवर कर चुके हैं। बॉम्बे में स्पेशल सेशन हुआ था। 1919 की अगर हम बात करें, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह, गांधी जी प्लान करते हैं सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए, लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है, जिसको पंजाब रॉन्ग कहा गया है। और यहाँ पर जो है वो, या इसको हिमालयन ब्लंडर भी कहा गया है। हंटर कमीशन या कमेटी अपॉइंट होती है टू रिव्यू द जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, रिफॉर्म सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, और कहा जाता है कि इससे अच्छा रिफॉर्म भारत के लिए है ही नहीं कुछ। डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। प्रोविंशियल में दयारकी आती है, प्रोविंसेस में दयारकी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है। ये कंसेप्ट याद रखना, छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाइकैमरलिज्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। अमृतसर सेशन होता है INC का, जिसको प्रेसाइड करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और ये सेशन भी पेपर में एग्जाम में आ चुका है। खिलाफत इशू यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें जो है वो टर्की में जो खलीफा था उसको रिस्टोर करने की बात की जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बनी। तो देखो मॉडर्न इवेंट्स को भी हम साथ में कवर कर रहे हैं। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MN रॉय ने बनाई थी। और किसी को अगर MN रॉय का पूरा नाम पता है तो वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे, क्योंकि UPSC की स्पेशल बात ये है कि उन्होंने एक बार जो है वो एग्जाम में पूछा है ये। 1920 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेज ऑफ NCM, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत होने लगती है। खिलाफत इशू, अकाली मूवमेंट, इन सबको जो है वो कंबाइन करके फेज ऑफ NCM शुरू की जाती है गांधी जी के द्वारा। यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, ये बनाई थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने ये बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। यहाँ पर INC के 2 सेशन हुए, एक सितंबर में हुआ, एक दिसंबर में। दिसंबर में रेगुलर हुआ था, जिसको प्रेसाइड किया था C विजय राघव चारियर ने। और यहाँ पर सितंबर का जो सेशन हुआ था उसको प्रेसाइड किया था लाला लाजपत राय ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर 1920 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी बनी है, यानी कि अकाली मूवमेंट का पार्ट, जिन्होंने सिख गुरुद्वारा जो है वो रिफॉर्म्स की डिमांड की है। 1921 में बात करें तो फेज ऑफ NCM चलती है। मालाबार रेबेलियन यहाँ पर हुआ है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो टैगोर जी ने यहाँ पर बनाई थी। अहमदाबाद सेशन होता है, और अहमदाबाद सेशन के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो एक ननकाना साहिब मजाक भी हुआ है। बहुत कम लोगों को ननकाना साहिब मजाक के बारे में पता है, इसको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे क्लासेस में। इसके बाद एका मूवमेंट भी शुरू होती है यहाँ पे 1921 में।
देन 1922 में इंपॉर्टेंट ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से बारदोली रेजोल्यूशन आता है और एनसीएम को विड्रॉ कर लिया जाता है। गया सेशन होता है, सीआर दास प्रिसाइड करते हैं। गया सेशन के बाद सूरत में स्प्लिट होता है, स्प्लिट इन द कांग्रेस, जैसे सूरत में जैसा स्प्लिट हुआ था वैसा नहीं, लेकिन विद इन कांग्रेस यहाँ पर स्प्लिट होता है, जिसमें बात की जाती है इलेक्शंस की। क्यों? क्योंकि ये जो आपका 1919 का यहाँ पर एक्ट था, 1919 का एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया था इलेक्शन का, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोविंसेस में जो इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। स्वराजिस्ट और नो चेंजर यहाँ पर बनते हैं। देन उसका गांधी और गांधी जी का अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर द सेडिशन चार्जेस। और यहाँ पर सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है वो 1922 में आता है। देखो अब कंफ्यूज मत होना, एक 1922 में आया, एक 1925 में आया, तो ये कंफ्यूजिंग है बहुत कि फाइनल जो एक्ट था वो 1925 का था, लेकिन यहाँ पर सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 1923 की अगर हम बात करें तो ली कमीशन अपॉइंट हुआ था फॉर सिविल सर्विसेज। इलेक्शन जो है वो यहाँ पर हुए और यहाँ पर दिल्ली सेशन ऑफ आईएनसी होता है जिसमें मौलाना आज़ाद मौलाना आज़ाद जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पर जो है वो ये यंगेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो आईएनसी के बने। आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना आज़ाद है। इसके बाद 1924 में जो है वो एक ही सेशन जो है वो आईएनसी का जो प्रेसाइड किया था गांधी जी ने, दैट इज़ बेलगांव सेशन। और यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी जो है वो हमारी 1924 में बनी है। ठीक है, ये एक तरह से लेफ्ट विंग था, रेवोल्यूशनरी विंग था। बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है वो बी आर अम्बेडकर जी ने बनाई। कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस होता है यहाँ पर, जिसमें ऐसे ढंगे रॉय और नालिनी गुप्ता, ठीक है, शौकत उस्मानी, ये लीडर्स थे इसके जो अरेस्ट हुए थे। वैकोम सत्याग्रह जो है वो साउथ में यहाँ से शुरू होता है। 1925 में बनती है आपकी आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाली वो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी एक्टिव है, वो बनी है 1925 में। और इससे पहले हिंदू महासभा बनी थी। आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है कि हिंदू महासभा कब बनी है। कानपुर सेशन होता है 1925 का, जिसको प्रेसाइड करते हैं सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। देन उसके बाद यहाँ पर सीआर दास जी की डेथ हो जाती है 1925 में। तो देखो याद करने का तरीका है, 1915 में डेथ हुई गोखले जी की, 1925 में डेथ हुई सीआर दास जी की, तो सीआर दास जी चले गए। इसके बाद यहाँ पर आती है ककोरी कॉन्स्पिरेंसी केस और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये दोनों यहाँ पर जो है 1925 में मूवमेंट्स थी। देन उसके बाद 1926 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें ट्रेड जो यूनियन से उनको रजिस्टर करने की बात की। साथ में यहाँ पर लॉर्ड इरविन जी जो है वो भारत आते हैं। इरविन एज अ गवर्नर जनरल भारत आते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। इसके बाद 1927 की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। साइमन कमीशन आता है भारत में 7 मेंबर्स के साथ, कोई भी भारतीय नहीं है तो विद्रोह किया जाएगा। यहाँ पर डेथ ऑफ लाला लाजपत राय है। अब देखो 1927 में 2 साल बाद लाला लाजपत राय जी भी नहीं रहे। इसके बाद बटलर कमेटी जो है वो यहाँ पर आती है। ये प्रिंसली स्टेट्स के साथ और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके रिलेशंस को चेक करने के लिए थी। इसके बाद ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजन्स ने बनाई थी। मद्रास सेशन यहाँ पर एम ए अंसारी प्रेसाइड करते हैं। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ये वो कॉन्फ्रेंस थी जिससे जो है वो डिसाइड किया गया कि जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पर किस तरह से मूवमेंट होगी, या ये प्रिंसली और स्टेट्स की जो है वो मूवमेंट थी, एक तरह से मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस होता है सॉन्डर का मर्डर, मतलब सॉन्डर जो था उसका मर्डर होता है, प्लस साथ में यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस। साथ में 1928 में अगर हम बात करें तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है। साइमन कमीशन को जवाब देना है हमें, ऐसा जो है वो मोतीलाल नेहरू कहते हैं, और हमें जवाब देना है तो वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। नेहरू रिपोर्ट के थ्रू जवाब दिया जाता है, लेकिन ये जवाब देना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाता है। और यहाँ पर जो है वो मुस्लिम लीग जो है वो यानी कि जिन्ना जो है वो अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट मतलब यहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से जो है वो प्रभावित होकर जो है वो आपके भगत सिंह जी थे, जो भगत सिंह, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड जो है वो ऐड किया था। पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो 1928 में पास हुआ था। बारदोली सत्याग्रह लगा, यहाँ पर देखो सत्याग्रह की बात की जा रही है, पहले हमने पढ़ा था बारदोली रेजोल्यूशन, तो सत्याग्रह जो है वो सरदार पटेल लीड करते हैं और सरदार पटेल को यहाँ पर सरदार का टाइटल भी मिला है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पर फॉर्म्ड हुई थी और इसको बनाया था नेहरू जी ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 का सेशन या 1929 के ईयर की अगर हम बात करें तो डेथ ऑफ द जतिन दास इन जेल, जतिन दास की जेल में डेथ हो जाती है। ये पूछा गया है पेपर में, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक एचएएस का ही अगर आप उठाकर देखते हो तो वहाँ पर मैच द फॉलोइंग में या सीक्वेंस में पूछ रहा है कि पहले जतिन दास की डेथ हुई है, हंगर स्ट्राइक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है, फिर दिल्ली मैनिफेस्टो आता है, ठीक है, साथ में यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस हुआ है, लाहौर सेशन होता है जिसमें जेएल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी 1929 में रखी गई, हरतोक कमेटी यहाँ पर बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरठ को जो है वो कॉन्स्पिरेंसी केस यहाँ पर रखा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, पहले बात की थी कांग्रेस की, अब बात की है फेडरेशन की 1929 में, और यहाँ पर जो इसके ऑफिसर थे वो थे एम एन जोशी ने ये बनाई थी, ऑफिशियली जो है उन्होंने बनाई थी। बिहार में जो मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसान मूवमेंट चल रखी थी, तो यहाँ पर बिहार में जो है वो प्रोविंशियल किसान सभा बनती है और यहाँ से एक लीडर का राइज होता है स्वामी सजानंद सरस्वती का।
तो ये लीडर जो है वो बाद में ऑल इंडिया किसान सभा भी बनाते हैं। 1930 में अगर हम बात करें तो दीपावली डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज की यहाँ पर जो है डिमांड की गई थी, फेज ऑफ सीडीएम जो है वो शुरू होगी। साथ में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, दांडी मार्च गांधी जी जो है वो लीड करते हैं 12 मार्च 1930 में, और चित्तागोंग रेड इंपॉर्टेंट। 1931 में बात करें तो कराची सेशन, देखो यहाँ पर जो है वो पहला जब आरटीसी हुई लंदन में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया कि सर हम नहीं जाएंगे, जब आप हमारे लिए सोच नहीं रहे हो तो हम क्यों जाएं। फिर यहाँ पर बात की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सेकंड, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लगा, ये मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था उसमें ये माना गया कि अगर सेकंड करनी है तो उसमें कांग्रेस चाहिए। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है, और गांधी इरविन पैक्ट की एंडोर्समेंट जो है वो कराची सेशन से होती है, जिसका प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार पटेल। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात कर रखी है, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात कर रखी है, तो ये सेशन में याद रखना, दोनों चीज़ों से लिंक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होती है, गांधी जो है वो अटेंड करते हैं। जब गांधी जी इसको अटेंड करते हैं तो यहाँ पर एक पर्सनालिटी थे, दैट इज BR अम्बेडकर, और BR अम्बेडकर यहाँ पर कहते हैं जो डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जब यहाँ पे करते हैं तो गांधी जी जो है वो यहाँ पर एक तरह से वापस आ जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है, डेडलॉक क्रिएट होता है, और फाइनली यहाँ पर जो है वो वापस आते हैं और सीडीएम को रिज्यूम कर देते हैं। 1931 में ही जो है वो भगत सिंह जी की डेथ हुई है, ठीक है। उसके बाद 1932 में अगर हम बात करें तो कॉमनल अवार्ड इंट्रोड्यूस होते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। पूना पैक्ट होता है उसके बिहाफ पे, यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राजा मुंजे पैक्ट, ये भी जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट पर है, कांग्रेस और जो राजा जी के बीच में। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आरटीसी हुई, जिसको गांधी जी ने अटेंड किया था 1932 में, और तीसरी भी यहाँ पर हुई है, तो थर्ड और सेकंड दोनों यहाँ पर हुई है। देन इसके बाद गांधी जी जो क्या करते हैं, वापस आते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम करते हैं और इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। अरेस्ट ऑफ द गांधी जी एंड अदर लीडर, गांधी जी को जेल में भेज दिया। 1934 में इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो गांधी जी ऑफिशियली कांग्रेस से रिजाइन करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये कांग्रेस वाले मेरी नहीं सुन रहे हैं, यंग ब्लड है, अब ये अपना चला रहे हैं, अपना कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, वो भी गलत नहीं था, लेकिन गांधी जी अपने पॉइंट से जो है वो क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं। सीडीएम को यहाँ पर विड्रॉ कर दिया जाता है ऑफिशियली, स्प्लिट होता है आईएनसी में, बट दिस टाइम गांधी जी क्या करते हैं, फेवर करते हैं कि अभी ठीक है, अभी 1935 का अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो आप क्या करें, 1935 में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो उसके तहत अगर इलेक्शन होंगे तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा गांधी जी कहते हैं, ताकि स्प्लिट को अवॉइड किया जाए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, आरबीआई बनाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो यानी कि ये जो है अभी हमारे संविधान का बेस भी है। अगर हम बात करें हमारे संविधान में बहुत सारे फीचर्स जो है वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, इवन लाइक ब्लू प्रिंट भी जो है वो कहते हैं। 1936 में अगर हम बात करें तो फैजपुर सेशन हुआ था, नेहरू प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ पर बनी 1936 की, मैंने आपको बताया स्वामी सज्जनंद सरस्वती जी ने बनाई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जेपी नारायण और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण और आचार्य नारायण देव, सॉरी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव ने बनाई। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यहाँ पर बनती है, BR अम्बेडकर जी इसको बनाते हैं। अब देखो पार्टीज बन रही है, ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, दैट मीन्स इलेक्शन तो 1936-37 में होते हैं इलेक्शन, और ये इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आईएनसी जीतती है, बहुत सारे जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर सरकार बनाती है। सिंध और बर्मा यहाँ पर जो 1937 में सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि जो ब्रिटिश ने ऐड किया था वो वापस चला गया। लखनऊ सेशन होता है जिसको प्रेसाइड करते हैं 1937 में जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर वर्धा स्कीम ऑन एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि प्रोविंसेस में अगर आपने जो है वो गवर्नमेंट बनाई तो वहाँ पर एजुकेशन कैसी होगी, तो वो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में बात की गई थी, और ये किसने बताया था, महात्मा गांधी जी ने, किसमें, हरिजन में। तो ये चीज़ों को याद करना बहुत जरूरी है। 1938 की अगर हम बात करें तो हरिपुरा सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे बोस, सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंट थे, और बोस कैन डू एनीथिंग। बोस जो है वो सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने जो है वो बीच में छोड़कर आ गए थे, क्वालिफाई कर लिया था, बीच में रिजाइन करके वापस आ गए थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो, नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की जा रही है यहाँ पर, नेहरू प्रेसिडेंट थे, नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया बोस ने, और उनको कहा कि आप ये प्लानिंग कमेटी को लीड करो, यानी कि नेशनल लेवल पर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए उसको डिसाइड करो। 1938, उसके बाद 1939, यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के लिए जो बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ था। 1939 में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 आउटब्रेक हो जाती है। यहाँ पर आउटब्रेक होने के साथ ही जो है वो भारतीयों को ये कह दिया जाता है कि इंडियन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड की तरफ से है। तिरुपुरी सेशन होता है, ये तिरुपुरी क्राइसिस भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन ये थी कि बोस जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगेन, लेकिन डिफीट होती है पत्ता भाई सितरमिया की। तो गांधी जी कहते हैं कि इनकी डिफीट यानी कि मेरी डिफीट, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। बोस कहते हैं कि हम डायरेक्ट जो है वो सरकार के अगेंस्ट, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो वॉर का फायदा उठाकर स्ट्रगल करेंगे, लेकिन गांधी जी वाज नॉट इन फेवर। तो यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फाइनली यहाँ पर इसको कहते हैं तिरुपुरी क्राइसिस। बोस क्या करते हैं, अपनी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसको बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, और बोस क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन कांग्रेस।
ये याद रखना, विद इन कांग्रेस ये बनी है, कांग्रेस से अलग नहीं बनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो जब आईएनसी रिज़ाइन करती है आपका जो 2 साल की सरकार बनाने के बाद 1937 से लेकर 1939 तक, तो वो रिज़ाइन करती है जब, तो इसके बाद यहाँ पर 1939 में 22 दिसंबर को जो है वो मुस्लिम लीग क्या सेलिब्रेट करती है, उसको डेलीवरेंस डे, जब आईएनसी रिज़ाइन कर देती है। 1940 की अगर हम बात करें, देखो आईएनसी ने मना कर दिया कि हम जो है वो वॉर में नहीं सपोर्ट करेंगे, तो दैट मीन्स अगस्त ऑफर आता है जिसमें बात की जाती है डोमिनियन स्टेटस की। हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए भाई, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। फिर आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, और फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह थे विनोबा भावे। आपको बताना है सेकंड कौन थे, और आप मानोगे नहीं, गांधी जी की जो स्पेशल फीचर्स अगर हम बात करें, गांधी जी की जो क्वालिटीज़ थी, गांधी जी ने इंडिविजुअल करते करते 25,000 लोग इकट्ठे कर दिए। अगर हम आज 25,000 लोगों को इकट्ठा करने लगेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, तो इट बिकम इम्पॉसिबल। उस टाइम पे सोचो, जब न्यूज़पेपर भी नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं था, तब भी गांधी जी ने 25,000 लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट गांधी जी की थी। इसके बाद रामगढ़ सेशन होता है आईएनसी का 1940 में, जिसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं आपके लेटेस्ट। और अगर हम बात करें, यही जो है वो आगे के लिए रहता है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है कि कौन जो है वो यहाँ पर आईएनसी के जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद 1941 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोस जो है वो बर्लिन पहुँच जाते हैं। बोस को जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया था। बोस कैन डू एनीथिंग, सुभाष चंद्र बोस कुछ भी कर सकते थे, तो वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड उनको अरेस्ट, मतलब हाउस अरेस्ट उनको किया गया था, तो वहाँ से स्केप करके बर्लिन पहुँच जाते हैं हिटलर से मिलने, और हिटलर को कहते हैं कि सर, जो आपने ये प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़े हैं मुझे दे दो। डोंट नो बोस ने क्या जादू किया, बट वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो फेवर में आ गए। फिर उनको लेकर जापान पहुँचे। जापान में पहुँचे तो जापान जो है वो एंट्री कर चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो यहाँ से जापान की हेल्प ली, जापान से प्रिजनर ऑफ वॉर लिए, और फाइनली यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जो है वो एक बेस प्रिपेयर किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें जो है वो आर्मी के थ्रू वो अटैक करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन की कहानी ऐसी है कि जब 41 में जापान एंटर कर गया और जापान जब जीत रहा था, तो यूएसए ने जो है वो ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाया कि भारतीयों को इन्वॉल्व करो भाई, बिना इंडियंस के आप जीत नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि जब प्रेशर बनाया जाता है तो क्रिप्स प्रपोजल आता है, जिसको रिजेक्ट करते हैं बहुत मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी कहते हैं कि अब फ़ायदा क्या, अब तो देर हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करते हैं गांधी जी, और डू और डाई का स्लोगन दिया था, बॉम्बे से इसको लॉन्च करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन होती है, मोहन सिंह इसको बनाते हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यहाँ पर बनाते हैं BR अम्बेडकर। देन हिंदुस्तान प्रचार सभा बनती है। फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ में जो है पैरेलल गवर्नमेंट लाइक सतारा बलिया में जो है वो पैरेलल गवर्नमेंट बनती है। उसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यहाँ पर राज बिहारी बोस ने बनाई थी। बोस का नाम याद रखना, बोस ने, और बोस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। 1943 की बंगाल फमाइन, बोस यहाँ से सिंगापुर पहुँच जाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जापान से होकर सिंगापुर पहुँच गए, और वहाँ पर उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट्स बनाई, सरकार बनाई, और साथ में आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर कोई सेशन आईएनसी का नहीं हुआ है। इसके बाद 1944 की अगर हम बात करें 1944 में, तो यहाँ पर CR फार्मूला आया था, जिसमें CR फार्मूला के बाद गांधी जी ने टॉक्स हुए थे ताकि पार्टीशन को अवॉइड किया जा सके। फिर द्रविडियन कजागम, ये जो है वो पार्टी बनी थी साउथ इंडिया में, और ये साउथ इंडियंस जो थे उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करी थी। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन जो है वो 1944 में आया था। तो बहुत सारे इवेंट्स आपको एक साथ में मिलेंगे, बहुत मेहनत हमने इसके ऊपर की है। देन उसके बाद 1945 की अगर हम बात करें तो विविल प्लान यहाँ पर आता है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो यहाँ पर आता है। INA ट्रायल की यहाँ पर जो है वो बात की जाती है, यानी कि 1945 में क्या होता है, जापान सरेंडर कर देता है विद द एंड, और इससे क्या है वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो जाता है। अब क्यों, क्योंकि जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 जो रीजन है जापान के, यहाँ पर जो है वो बॉम्ब जो है वो यूएसए फेंक देता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके बाद जापान जो है वो सरेंडर करता है, और फाइनली एंड होता है वर्ल्ड वॉर का। और जो आपकी इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको बैक कर रहा था जापान, तो जापान ही चला गया, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर INA ट्रायल होते हैं। देसाई लियाकत पैक्ट यहाँ पर हुआ है। उसके बाद 1946 में अगर हम बात करें तो रॉयल नेवल म्यूटिनी इस बार हुई। यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया 16 अगस्त 1946 को। यहाँ पर क्यों, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट में जो है वो जिन्होंने ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लॉन्च किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। 1920 में जो है वो 1900 अगर हम बात करें 1946 में 20 फरवरी को यहाँ पर क्लेमेंट एटली डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें कहा था कि हम भारत को जो है वो 1948 जून तक चले जाएंगे, यानी कि 30 जून 1948 तक हम भारत को लीव कर देंगे। लेकिन 1946 में जनरल इलेक्शन होते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। फिर यहाँ पर ये जो अगस्त में जो है वो कहा था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो क्लैशेस जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चला था, तो इसकी वजह से सरकार भी परेशान हो गई थी। और 1946 का जो मेरठ सेशन था इसको प्रिसाइड किया था JB कृपलानी ने, लास्ट सेशन ऑफ द INC। JB कृपलानी से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखा है पेपर में। इंटरिम गवर्नमेंट बनी जो 2 सितंबर 1946, नेहरू जो है वो इसके प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ जो है वो पसंद नहीं आया,
इसके बाद यहाँ पर क्या होता है 1947 में, लास्ट ईयर है हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल का, नेशनल फ्लैग अडॉप्टेशन हुई है 22 जुलाई 1947 में। तो देखो इवेंट्स को हम ढूंढ कर लाएं आपके लिए। उसके बाद दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें पार्टीशन किया गया, एक बाउंड्री कमीशन यहाँ पर अपॉइंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 3 जून प्लान यहाँ पर लेकर आते हैं जिसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान, जिस बाउंड्री कमीशन यहाँ पर बनी और फाइनली पार्टीशन ही हुआ। इसके बाद 1948 में यहाँ पर डेथ ऑफ द गांधी जी, नाथूराम गोडसे जो है वो गांधी जी को मार देते हैं। इसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण मिशन ऑन एजुकेशन भी आया, राधा कृष्ण मिशन ऑन एजुकेशन, प्लस 1947 से यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन करना था ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो वो कंसेप्ट भी रहता है कि 550 प्लस जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी तो उनको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू होम गवर्नमेंट, जो होम मिनिस्ट्री थे हमारे सरदार पटेल, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर 3 चैप्टर्स होते हैं, लाइक एक आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हैदराबाद और तीसरा तवंगकोर, ठीक है, और एक जूनागढ़। तो ये 4 जो थे इन्होंने साइन नहीं किया था तो इनको भारत में विलय किया जाएगा। 1948 में गांधी जी की डेथ होती है, जो राधा कृष्ण मिशन आता है एजुकेशन के लिए, प्लस 1949 में हमारा संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद 1950 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ था, 1950 में सबसे पहले जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था उसको डिसॉल्व कर दिया गया, सी राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक बन गया, भारत बिकम रिपब्लिक नेशन। और यहाँ पर नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था हमने 24 जनवरी को, और जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको अडॉप्ट किया था हमने 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इलेक्शन भी करवाए थे, ठीक है, जिसमें जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।